नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बजट का बंदर पाठ। जी हां, देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। कभी डिजिटल इंडिया की बातें होती है तो कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सपने भी दिखाए जाते हैं। लेकिन जब जमीनी हकीकत से पर्दा उठता है तो तस्वीर इन तमाम दावों की पोल खोल देती है। कहते हैं कि स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की बुनियादी होते हैं। लेकिन जब इस बुनियाद में ही भ्रष्टाचार की दीमक लग जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। मध्य प्रदेश के बुधनी ब्लॉक के स्कूलों में भी खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। हालात ये है कि खुद शिक्षक और प्राचार्य मान रहे हैं कि स्कूलों में मरम्मत और बिजली मेंटेनेंस के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। काम के लिए आए बजट का बंदरबाट किया जा रहा है और काम सिर्फ कागजों में किया जा रहा है। बुधनी के स्कूलों की जो तस्वीरें सामने आई है वो मरम्मत नहीं बल्कि व्यवस्था की मरम्मत की मांग कर रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ बजट के दुरुपयोग का नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ का है। स्कूल भविष्य गढ़ने की जगह भ्रष्टाचार की पाठशाला बनते जा रहे हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये सिर्फ कुछ अफसरों और शिक्षकों की मिलीभगत है या फिर ये पूरा तंत्र ही सड़ चुका है। क्या जिम्मेदार बच्चों के भविष्य की कीमत पर अपनी जेबें भर रहे हैं, और अगर हां तो फिर कब होगी इस भ्रष्टाचार की जांच? तो आज IND इनसाइड में हम जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। जांच करनी चाहिए और इस प्रक्रिया हम कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं कि कहाँ कितना पैसा आवंटन हुआ है, उस पैसे का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं है। मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है कि आज खासकर बरसात के मौसम में कि भाई वो लोग लाइट बंद कर देते हैं और कहते हैं कि साहब बारिश का मौसम है, पंखे नहीं चल रहे हैं, लाइटें नहीं लगी हुई क्योंकि करंट फैल जाता है। ऐसी बहुत सी समस्या आई। बुधनी के लगभग स्कूलों में करप्शन हो रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और हम भी इस विषय में जांच करेंगे और सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि जहां भी इस तरह की समस्या को देखें उसको उजागर करें। कुछ हाई स्कूल हाई सेकेंडरी के लिए अभी एस्टीमेट मांगे गए थे मुझसे डी ऑफिस से, उनके एस्टीमेट मैंने बनाए थे। नहीं, इनके वैल्यूएशन मेरे द्वारा नहीं किए क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई पत्र नहीं आया था डी ऑफिस से कि इसके मूल्यांकन मुझे करने हैं या नहीं, तो मैंने इनके मूल्यांकन नहीं किया है। स्कूलों की संख्या तो एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन हाँ बजट लगभग सभी के अलग अलग काम के हिसाब से थे। हमारे साथीगणों के द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि स्कूल शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है, जिसको लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन देकर मांग करेंगे निष्पक्ष जांच की और दोषियों पर कार्रवाई हेतु। दिए थी सेकेंडरी की कास्ट उनको काफी डीओ कार्यालय में देना था, क्योंकि पैसा उनके खाते में आया था और हमारे विकासखंड कार्यालय में नहीं आया था, डायरेक्ट उनके खाते में आया था और उनका डायरेक्ट डीओ से ही कॉन्टेक्ट था और उन्होंने उसी का उपयोगिता पाठ उनको दिया है। एक स्कूल में अपना कार्य नहीं करा पाया TTC, वो अपना उन्होंने पैसे वापस कर दिए वहाँ पर। अभी हाँ, मैंने एक अधिक का निरीक्षण किया, उसमें तो कार्य किया गया है, बाकी और स्कूलों का निरीक्षण करूंगी और सही स्थिति से अवगत कराऊंगी आपको। वो लेट बात में किया है काम? नहीं, लेट बात कही था उसी का था। हाँ। तो लेट बात में क्या क्या हुआ है काम? वो जो वाश बेसिन होता है वो बनवाया है। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट हाई स्कूल मोगरा। ये मरम्मत के लिए दिया है। अभी सर यहाँ किसी बच्चे को नहीं बता बंद करके रूम है। हाँ, प्रस्ताव दिया है मरम्मत के लिए। तो अभी हुआ नहीं है? अभी नहीं किया। सर यहाँ पर छत के ऊपर जो पानी रिसा होता था उसका डंप प्रूफ खुदवाया गया है। हाँ। और ये यहाँ पर गड्ढे हुए थे, इसका फर्श करवाया गया है। 1 लाख से ऊपर तक हो गया। तो मतलब उतने का काम हुआ है, मानते हैं आप क्या? मेरे नज़र में तो नहीं लगता कि उतने का काम हुआ हो। नहीं, हमसे तो बिल का कहा था कि बिल आप कर दो, हमने बिल कर दिया है आवेदन करके। सभी के अंदर भी आवेदन लिख के और एक बिल लगाना है, हमने वो बिल बना के। तो चीख कर भ्रष्टाचार की आवाज आ रही है, एक दूसरों पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। और आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ हरिशंकर कदम हमारे संवाददाता सबसे पहले जुड़ चुके हैं। हरिशंकर, जानना चाहूंगी लगभग ऐसे कितने स्कूल होंगे जहां पर भ्रष्टाचार की ये पूरी कहानी देखने को मिल रही है? खुशी में आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला बुधनी ब्लॉक का है और बुधनी ब्लॉक में 52 स्कूल हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की जो कहानी सामने आ रही है, उजागर हो रही है, वो शिक्षक लोग खुद ही कर रहे हैं और जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से सवालों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जो कि हमने वहां जाकर मौके पर जब लोगों की शिकायत पर
निरीक्षण किया तो जो काम होना चाहिए तो वो काम वहाँ पे मौके पर नहीं मिले हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 52 स्कूलों में बिजली मेंटेनेंस के लिए 10 लाख की राशि आई थी, तो बिजली मेंटेनेंस मात्र कागजों में हुआ है, मौके पर एक बल्ब भी नहीं लगा है, जिसकी राशि निकल भी गई है। वहीं सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार की बंदरबाट हुई है उसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। 8 स्कूल हैं, खेरी और बुधनी टीटीसी, उसके बाद मोंगरा पांगरा, ऐसे 8 स्कूल थे जिसके लिए मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए की राशि मिली थी। उस राशि में ये हुआ है कि जो इंजीनियर होते हैं उससे एस्टीमेट तो ले लिया गया, लेकिन वैल्यूएशन नहीं करवाई कि कितने का यहाँ पर काम हुआ और बिल भुगतान पूरा होगा। और बिल भुगतान करने के लिए जब हमारी बात डीओ शिक्षा अधिकारी से होती है तो उनका कहना है कि स्कूलों से हमने उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि काम हो चुका है उसके प्रमाण पत्र ले लिए हैं और डीओ के कहने पर लिए हैं। तो जब हम उनसे सवाल किया कि जब काम हुए ही नहीं है तो किस लिए आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर दिए, तो उनका कहना है सीधा सीधा कि हमारे ऊपर दबाव था इसलिए हमने सीधा जो उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिए हैं। तो खुशी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है। वहीं इंजीनियर का भी ये कहना है कि जो एस्टीमेट हमने बना के दिया, एस्टीमेट के बाद हमें वैल्यूएशन करना है, तो वैल्यूएशन के लिए हमसे बोला ही नहीं गया है। वहीं कांग्रेस भी इसमें बड़े आरोप लगा रही है कि पूरे सरकारी स्कूल हैं इसमें भ्रष्टाचार खुल के हो रहा है। और जैसा कि शिक्षक भी बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में मान के चलिए 10 लाख रुपए अगर आया है और मात्र 2 लाख का भी अगर काम नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं बड़ी धांधलियाई सामने आ रही है और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जी शंकर, लेकिन ये जो स्कूल है इनके शिक्षकों का क्या कहना है? क्या किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ पहले वो तो जाना चाहे। शिक्षकों का क्या कहना है? क्या उनकी मिलीभगत सामने आ रही है या पूरा भ्रष्टाचार ही उनके द्वारा कराया गया है? जब अपने शिक्षकों से इसमें पूरी जानकारी चाहिए गई तो जो शिक्षक हैं स्कूल के उनका तो कहना है कि हाँ, जैसा कि आप विजुअल और वाइट में सुन भी रहे होंगे कि नीनोर के जो शिक्षक हैं वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन काम ना के बराबर हुआ। 1 लाख रुपए की राशि हमारे स्कूल को मिली थी, लेकिन लगभग 5 से 10 हजार रुपए का काम हुआ है। भाई प्रचार से जब हमने इस बारे में जानकारी चाहिए गई तो उनका कहना है कि हमने दबाव में आके प्रमाण पत्र जारी कर दिया है क्योंकि डीओ के आदेश थे। और वहीं उनका ये भी कहना है कि निरीक्षण करने के दौरान ये हम भी जानते हैं कि काम पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि हमारे ऊपर दबाव था और ये आपने देखा होगा क्यों नहीं हुआ, ये एक बड़ा सवाल मुझे लगता है हरिशंकर बना रहेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विक्रम मस्ताल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। विक्रम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, खुशी मिल पा रही है। विक्रम जी, दरअसल ये मामला हम बता रहे हैं, बुधनी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं, सरकारी स्कूल, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, हालत उनकी ये है कि जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आपके संज्ञान में ये मामला पहुंचा होगा। जो बजट आता है स्कूल की मरम्मत के कार्य के लिए, बिजली मेंटेनेंस के लिए, वो बजट बंदरबाट हो जाता है, आपस में बढ़ जाता है सिर्फ स्कूल को छोड़कर। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है ना। लगभग स्कूलों की हालत ऐसी है, जो प्रवक्ता अभी पत्रकार महोदय बोल रहे थे, बहुत सही बात बोल रहे हैं कि हर स्कूलों की हालत अगर आप देख लें कि मतलब आप देश का भविष्य वहां पढ़ने जाता है और उन स्कूलों की ऐसी हालत है कि ना वहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना पट्टियां हैं, ना बेंचेस हैं। और हम भारत को एक विकसित भारत की बात करते हैं। आज हमारा युवा, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, छोटी बहनें वहाँ पढ़ने जाती हैं, ऐसा माहौल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, टीचर्स है नहीं, कब आ रहे हैं टीचर, कब जा रहे हैं, कौन सा क्या काम हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि ये क्षेत्र 4 बार के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं कि स्कूल का स्तर इतना खराब हो गया, शिक्षा का स्तर। आप किसी भी स्कूल में चले जाएंगे ना आपको वहाँ व्यवस्था मिलेगी। बरसात के समय में कई स्कूल्स में खुद भी गया हूँ, मैंने संबंध में अधिकारियों को सूचना भी दी है और मैंने पूछा कि भाई आपने लाइटें बंद क्यों रखी, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? चले सर, वो बारिश ज्यादा हो रही है तो बारिश का करंट फैलने का डर रहता है। तो समझ सकते हैं कि अंधेरे में बच्चा क्या पढ़ेगा। ये 4 महीने की समय बड़ी ही शर्मनाक स्थिति हो जाती है। विक्रम जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विजय सिंह राजपूत भी जुड़ चुके हैं, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष है बुधनी से। विजय जी, आवाज मिल पा रही है? आपका स्वागत है IND24 में आपका। जी, थैंक यू।
विजय जी, देखिए हमारे साथ विक्रम जी भी बने हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं वो, और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि बुधनी ब्लॉक के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं उनकी आखिर स्थिति क्या हो चुकी है। हाई सेकेंडरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, जितने भी सरकारी स्कूल, उनकी मरम्मत के लिए, बिजली मेंटेनेंस के लिए, अन्य कार्य के लिए बजट आवंटित होता है, लेकिन वो बजट स्कूल में तो लग ही नहीं पाता है, आपस में बंदर बाट हो जाता है। आखिर इतना भ्रष्टाचार कैसे? क्या है, सरकार तो पूरा कर देती है, हाँ ठीक है, इसमें जो मेंटेनेंस करवाने वाले हैं वो बिचौलिए बीच में से पैसे खा जाते हैं और कम का करते हैं, और बाकी सही बात है कि स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, तो उसमें परेशानियां तो हैं, ठीक है। जो नए स्कूल भी बने हुए हैं उनका 1 साल बाद ही पानी का सीपेज होने लगता है, ठीक है। सरकार तो पूरा करती है, सरकार ने अपनी तरफ से बजट दे दिया, बजट पास कर दिया है। अब संबंधित अधिकारी जो रहते हैं या संबंधित व्यक्ति जो रहता है, ठेकेदार रहे चाहे कोई रहे, उससे बहुत परेशानी आती है और हमको बहुत शिकायतें मिलती है इस चीज के लिए। इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। नहीं, देखिए विजय जी, इस बात से तो हम भी एग्री करते हैं कि सरकार तो कर रही है, ठीक है, सरकार तो योजनाएं भी ला रही है, योजनाएं तो हम भली बात ही जानते हैं, लेकिन नहीं लगता कि एक जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए कि जमीनी हकीकत पर क्या पहुंच रहा है। आप योजनाएं ला रहे हैं, आप बजट आप भेज रहे हैं स्कूल के मरम्मत के लिए या स्कूलों के लिए, किसी भी काम के लिए, लेकिन ये नहीं लगता कि ये भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभानी पड़ेगी कि जमीनी हकीकत तक वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं तो उनको फटकार कौन लगाएगा? बस वही बात है ना, फटकार लगाने के लिए अब कलेक्टर साहब ये कर सकते हैं इस चीज के लिए, तो अब जी कलेक्टर साहब के पास संबंधित जाए। अब ये बेचारे जो जितने भी आपके स्कूल के टीचर्स लोग हैं, वो लोग भी इस चीज की शिकायत कर चुके, भैया हमसे जबरदस्ती साइन करवा के ले जाती है, और हम कहते भी हैं कि जी ऐसे ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ सब देख लेंगे, सब हो जाएगा। अब वो किसके डर में, किसके दबाव में रहकर ये चीजों के लिए कह जाते हैं, वो समझ में नहीं आता, समझ से परे है। नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधियों, देखिए अधिकारियों तक तो हम भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की यहाँ पे बात हो रही है, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी रहती है। चलिए, विक्रम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रम जी, आपका क्या कहना है इस मामले में, जिस तरह से विजय जी ने जिक्र किया है? नहीं, पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया गलती, क्योंकि ये जो विषय है, जो स्कूल का, जो शिक्षा का विषय है, ये बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, ये देश के भविष्य का विषय है। मैं सभी जिम्मेदार नेताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अधिकारी तो आप देख ही रहे, अधिकारी की साठगांठ के बिना तो ये काम होता नहीं, पर उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि भाई आपका भी दायित्व बनता है कि आप इन समस्या को उठाएं, क्योंकि जब तक जन जागृति नहीं आएगी उस पर नहीं हो। और कम से कम मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक कई बार मैं इन विषयों को उठाता रहा हूँ, यहाँ से वहां तक मैं कई स्कूल में गया हूँ, छुट्टी है, वहाँ टीचर ही नहीं आए, मैंने शिकायत भी करी है, ये पत्रकार बंधुओं ने इस विषय को बहुत उठाया, पर आज तक कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक तरह का क्राइम है, आप किसी बच्चे के भविष्य को आप 4 महीने 6 महीने जब आप कहते हैं कि पानी का सहारा लेकर या किसी बात का सहारा लेकर आप बंद रखते हैं या लगाते नहीं है, ये क्राइम जान के साथ भी खिलवाड़ है। भविष्य बनाने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं, अगर मरम्मत नहीं होगी, जर्जर दीवारें रहेंगी, जर्जर भवन रहेगा, तो कल को उनकी जान के साथ भी तो निश्चित तौर पर खिलवाड़ ही है। शिक्षक खुद स्वीकार रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही रही है, और सभी लोगों का ये कहना है, इंजीनियर की बात कर ले या शिक्षकों की बात कर ले, उनका ये कहना है कि काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमने प्रमाण पत्र दे दिया है क्योंकि हम किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ी काम चलेगा, प्रमाण पत्र देने से थोड़ी कुछ हो जाता। क्यों दिया? पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि अब आपने प्रमाण पत्र दे दिया, आपने अपना बल उछाल लिया, जवाबदार तो आप भी बनते हैं ना, इसका मतलब आप भी उसमें मिली भगत है आपकी भी। निश्चित तौर पर मिली भगत तो सामने आ रही है, लेकिन वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों भ्रष्टाचार किस लेवल पे हो रहा है। ये मान ले कि पूरा सिस्टम ही अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, अधिकारी की बात करें या शिक्षकों की बात करें, इंजीनियर की बात करें, मतलब स्थिति ये हो चुकी है कि ये तो क्लियर हो चुका है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन आरोप सब एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। बस यही हो रहा है। तो फिर अब क्या कीजिएगा आप, क्योंकि अब बारी अब जनप्रतिनिधियों की आएगी। शिक्षा का स्तर सरकार उठाना चाहती है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, ठीक है। अब ऐसे में क्या उठ पाएगा, कई बच्चे नहीं जाएंगे। अब जैसे सीएमराइज स्कूल बने हुए हैं, वो उसमें उन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया कुछ लोगों का, तो अब कुछ ये बात आ जाती है, साहब हमने तो ट्रांसफर वहां पे कर दिया है, बच्चे लोग अब वहां चले जाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो इसमें अब क्या कर पाएगा आदमी, क्या देगा, ठीक है, अच्छा देख लेंगे। अब इसमें अपने विधायक जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए कायदे से। निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको तो करना ही चाहिए। और खासतौर पर जब बात अगर बीजेपी की आती है, क्योंकि अब आपकी सरकार है, तो निश्चित तौर पर कि विपक्ष से ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। विपक्ष का काम रहेगा जनता की आवाज को उठाना।
हाँ। अब वो विधायक जी के पास भी बात नहीं पहुंच पाती है, वो यहीं अंदर ही अंदर सब कुछ कर लेते हैं। हाँ। निश्चित तौर पर तमाम ठीक है। हमारे साथ अतुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, इंजीनियर भी, अभी उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अतुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है आवाज मुझे। अतुल जी, ये दरअसल जो बुधनी ब्लॉक के अंतर्गत स्कूल बने हुए हैं, आखिर इनका बजट जा कहाँ रहा है? जो बजट आ रहा है मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो बजट आ रहा है, आपको थोड़ी जानकारी मिली है क्या? कहाँ जा रहा है आखिर इन स्कूलों का बजट? अभी तो बुधनी में बजट मरम्मत के कुछ कामों का सैंक्शन ही नहीं हुआ है फिलहाल में। कैसे नहीं हुआ है? हाल ही में हुआ है 10-12 स्कूलों का, बल्कि 52 ऐसे स्कूल आते हैं बुधनी के अंतर्गत जहां पर हर कभी मतलब आए दिन ये चीजें देखने को मिलती है कि जब जब वहां पर किसी भी चीज के लिए बजट आता है तो वो बंदरबाट हो जाता है। बल्कि शिक्षक खुद स्वीकार रहे हैं। शिक्षकों से जब हमारी चर्चा हुई तो उनका खुद कहना है कि नहीं, काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन हमको बताना पड़ रहा है, हम दबाव में काम कर रहे हैं। तो सोचा कि जब शिक्षकों से चर्चा हो गई है तो आपसे भी थोड़ी चर्चा कर ले कि आखिर ऐसी स्थिति हो क्यों रही है। इसकी जानकारी कर लेता हूँ कि किस जगह पे ये बजट सैंक्शन हुआ है, जो कि मुझे जानकारी अभी आपके माध्यम से मिल रही कि कुछ जगह बजट सैंक्शन हुआ है, तो मैं एक बार जानकारी इसकी कर लेता हूँ। ठीक है। देखिए, बजट तो तमाम चीजों के लिए आया, बिजली के लिए भी आया है, मरम्मत के लिए भी आया। मुझे लगता है कि आप एक बार अगर निरीक्षण करेंगे, अगर आप पहुंचेंगे बुधनी ब्लॉक के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं, 1-2 स्कूल की बात नहीं हो रही है ना, 1-2 स्कूल की बात होती, किसी एक स्कूल की बात होती तो मैं नाम मेंशन करके आपको बता देती इस स्कूल में आप पहुंच जाइए, लेकिन अधिकतर स्कूलों की यही हालत है। के बारे में थोड़ा सा समझ दीजिए, मुझे पता करने दीजिए कि किस जगह के सैंक्शन की बात हुई है, किस जगह बजट यहाँ चलिए ठीक है, आप पता कीजिए, लेकिन आप ये जरूर बता दीजिएगा कि अगली चर्चा हम आपसे कब करें। जी, मैं एक बार पता कर लेता हूँ, फिर आपको कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, आप पता कीजिए, हम 2-3 दिन बाद एक बार फिर से आपसे चर्चा में जुड़ेंगे। विक्रम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विक्रम जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर कैसे इस भ्रष्टाचार के तंत्र को खत्म किया जा सकता है? आरोप एक दूसरे पर मढ़े जा रहे हैं, बल्कि इंजीनियर जी से बात हुई तो उनका तो अभी ये कहना है कि उनको तो अभी पता ही नहीं है। ये हमको पता है, आपको पता है, हम सभी लोगों को पता है कि वाकई स्थिति खराब है, लेकिन उनको नहीं मालूम है अभी। जिम्मेदाराना बात है उनकी कि जनता जनार्दन को पता है, सबको पता है, उनको ये नहीं पता है कि बजट आ रहा है। बहुत ही दुखद बात है। आप समझ सकते हैं कि कैसा व्यवस्था चल रही होगी। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, कम से कम उन्होंने स्वीकार तो किया कि सिस्टम गड़बड़ हो गया है, स्कूल की व्यवस्था वैसी नहीं जहाँ बच्चे पढ़ सके। दूसरी बात यह है कि जो सीएम राय या सांदीपनी उसका नाम रख दिया गया स्कूल का, आज बच्चों को फीस ली जाती है। आज बहुत से बच्चे, मैं जब गांव में जाता हूं तो मैं फील कर रहा हूं कि जो बच्चे पहले गांव की शालाओं में पढ़ लेते थे, आज वो शालाएं लगभग बंद करी जा रही हैं। उन शालाओं में अब वो बच्चे जा ही नहीं रहे पढ़ने, इतनी सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। और उसके ऊपर से ये जो बंदरबाट चल रहा है, मतलब इंजीनियर कह रहा है हमको पता नहीं, नेताजी कह रहे हैं हमको पता नहीं, टीचर कहते हैं हम दबाव में हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे में आने वाले युवाओं का, बच्चों का भविष्य क्या होगा। आप क्या शिक्षा मुक्त भारत चाहते हैं क्या? ऐसे अधिकारियों पर जो जिसने अभी स्टेटमेंट दिया है, जो भी इंजीनियर है, उन पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। क्या तुम कैसे इंजीनियर, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे क्षेत्र में मेंटेनेंस का बजट आया है? क्या ये सारे इंजीनियर सर्टिफिकेट दे सकते हैं? क्या ये जो भवन बने हुए हैं, शालाओं के बने हैं, जितने भी बने हुए हैं, क्या वो पढ़ने योग्य हैं क्या? उनकी हालत ऐसी है, किसी भी भवन का फिटनेस सर्टिफिकेट करवा लीजिए, फायर फिटनेस सर्टिफिकेट करा लीजिए, कोई भी भवन इस योग्य नहीं पाया जाएगा जिससे बच्चे पढ़ सके, जो कोई जीव रह सके। ये हालत है। गरीबियों के बच्चों की जो ऊपर छत है वो कभी भी टपक सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। मतलब भगवान भरोसे है पूरा सिस्टम। मेरा तो ये अनुरोध है कि जो भी लोग निचले स्तर के जो अधिकारी हैं ना, कुल मिलाकर विक्रम जी, कि वो जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और बाकी जो उच्च अधिकारी हैं उनकी फाइलों में तो गाँव का मौसम गुलाबी है, तो वो क्यों ही जाएंगे मौसम देखने के लिए गाँव में? उनके लिए तो सब हरियाली छाई हुई है, लेकिन उनको नहीं पता है कि खंडर आखिर स्कूलों की स्थिति बन चुकी है। ये बहुत दुखद विषय है। और इसमें मैं ये कहता हूँ कि आप तो किसी भी स्कूल का, आप जितने यहाँ स्कूल बने हैं, मोस्टली स्कूलों का आप सर्वे कर लीजिए, वो बिल्डिंग मतलब वहाँ पढ़ने योग्य नहीं है, उनकी ऐसी हालत हो रही है। किसी पे घास उग रहा है, किसी पे पीपल के पेड़ लग गए हैं। अब हालत तो देखिए स्कूलों की। किसी में वो गौ माता का चरागाह बन गया। मैं अभी गया था, नारायणपुरा स्कूल है, शाहगंज के पास में आता है, उसमें स्कूल बंद था, कोई शिक्षक नहीं थे, टीचर नहीं थे, वहां पर पूरी गाय चल रही थी। तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। आप मतलब स्कूल के साथ खिलवाड़, इंजीनियर कह रहा है हमको पता नहीं है, टीचर कह रहे हैं हम दबाव में हैं, नेताजी कहते हैं कि ऊपर वालों को कार्रवाई करना चाहिए। अब कौन ऊपर से आएगा, किस पे कोई कार्रवाई करेगा?
पत्रकार बेचारे अपने मुद्दे उठाते हैं, हम जैसे विपक्ष के लोग भी मुद्दे उठाते हैं, पर कार्रवाई तो शासन प्रशासन को ही करनी पड़ेगी। कम से कम कुछ तो जिम्मेदारी होगी। विजय जी हमारे साथ जो, विजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी विजय जी देखिए, अब निश्चित तौर पर सवाल यही उठ रहे हैं कि ठीक है, अधिकारियों की तो जमकर भ्रष्टाचार में वो लिपटे, ये तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। इंजीनियर जी से हमारी बात हुई, उनको पता ही नहीं कि बजट का आवंटन हो रहा है, तो ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगे रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि सरकार आपकी है तो सवाल आपसे उठेंगे, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनेगी, और उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? क्या विधायक जी तक पहुंचाएंगे इस तमाम समस्याओं को? विधायक जी संज्ञान ले, क्योंकि संज्ञान तो लेना पड़ेगा, क्योंकि नाम बदलने से काम नहीं चलेगा ना स्कूलों को। चाहे सीएम राइस हो जाए, सांदीपनी हो जाए, स्कूल का नाम कुछ भी रहे, नाम में नहीं रखा है। आखिर स्कूल के अंदर व्यवस्था क्या है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। ये स्कूल सत्र चालू हो गया, ठीक है। अभी मैं अपने गांव में कल ही गया था, जोशीपुर, मेरा गांव जोशीपुर पड़ता है जी। मैं वहां जाके देखी, मैंने वहां की भी स्थिति, स्कूल बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ बढ़िया रहा, मगर ठेकेदार ने इतनी कमियां कर दी कि जाने के लिए रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं वो, कि वहाँ पानी बीच में भरा रहता है। जब आपको मालूम है कि सत्र चालू होने वाला, बारिश चालू होने वाली है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको रास्ता तो बनाना चाहिए था। मैं तो इस बात की आज खुद विधायक जी से मैं बात करता कि भाई साहब यहाँ ऐसे ऐसा काम हो रहा था, ठेकेदार मतलब सबसे पहले रास्ता तो बनाओ स्कूलों का। वहाँ पे एक क्लास में, एक स्कूल में एक क्लास में दो समझ लेते हैं। माफ कीजिएगा, आपको 2 मिनट हस्तक्षेप करूंगी। हमारे साथ सारिका दुबे जी सारिका जी जुड़ चुके हैं, प्राचार्य हैं निनोर से। सारिका जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी। क्या स्कूल की स्थिति है आपकी? आपसे भी जान लेते हैं। स्कूलों में कहा जा रहा है कि बजट आ रहा है मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तमाम चीजों के लिए, लेकिन उतना काम हो नहीं पा रहा है स्कूल में, आखिर क्यों? मैडम जो बजट आता है उतना काम हुआ है। हाँ। और बाकी बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल की है और हाई सेकेंडरी स्कूल संचालित है। हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें होती है, बाकी कुछ नहीं। तो काम पूरा हुआ है जो जिस तरह की स्कूल की स्थिति क्या है फिलहाल? क्योंकि देखिए हमारे संवाददाता पहुंचे थे और स्कूलों की तस्वीरें हैं हमारे पास। अगर अभी आप हमसे लाइव जुड़ पाते तो मैं आपको तस्वीरें भी बिल्कुल भिजवा देती। आप कहें तो आपको व्हाट्सएप पे शेयर करवा देते हैं। हर एक स्कूल की तस्वीरें हमारे पास हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि स्कूलों की हालात ठीक हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर समस्या। अभी आपका कहना है कि प्राथमिक जो श्वाला है उसमें हाई सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, तो क्या इसकी मांग नहीं की गई? बच्चे कैसे बैठ पाते होंगे इतने छोटे स्कूल में? मैडम कई बार मांग की गई है। हाँ। और शासन की तरफ से जब स्वीकृति मिलेगी तब काम आगे बढ़ेगा। जी। तो स्वीकृति मिल पा रही है तो आवेदन वगैरह दिए गए हैं अभी तक? मैडम मैं अभी मई में प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है मैंने। हाँ। और मुझे आए हुए अभी 6 महीने मतलब 8 महीने हुए हैं। तो मुझसे पहले जो प्राचार्य थे वो उन्होंने क्या कार्यवाही करी है वो उससे मैं अवगत नहीं हूँ। वो रिटायर हो चुके हैं। 8 महीने में आपने क्या किया है? 8 महीने काफी होते हैं। मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर आप जिम्मेदारी संभाल रहे हो तो 15 दिन काफी है माहौल देखने के लिए। उसके बाद तो शायद कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। आपको पता ही होगा आपके स्कूल की हालत क्या है। कार्रवाई जो शासन की तरफ से वहाँ शासन की तरफ से कार्रवाई होती है, लेकिन आवेदन हमें देना पड़ता है। सारिका जी, हाँ आवेदन दिए है ना हमने बिल्डिंग के लिए। हाँ, इसके अलावा अभी जो बिल्डिंग है उसकी हालत कैसी है? मैडम बिल्डिंग की हालत तो ठीक नहीं है। मरम्मत लायक थी, मरम्मत हुई है उसमें। जी चलिए ठीक है। फिलहाल देखिए स्थिति तो वही है, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका भी। अब आपसे क्या सवाल और जवाब ले सकते हैं विजय जी और विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार चरम पर है और अभी माजरा इतना अटका हुआ है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार आखिर किस लेवल पर हुआ है, क्योंकि मानने को तैयार नहीं है कि हमारे स्कूलों की हालत ठीक है। ये प्राचार्यों का कहना है। जब स्थिति देखने जाते हैं तो कुछ और नजर आती है और तब फिर सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि हम तो ये कम दबाव में कर रहे हैं। तो आखिर दबाव में कैसे? क्या ये आपकी भी मिलीभगत है? अगर मिलीभगत नहीं है तो स्पष्ट बताइए कि आखिर भ्रष्टाचार किस स्तर पर हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का झूला बुदनी ब्लॉक में देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान हो रहा है सिर्फ आगामी भविष्य का, उन बच्चों का जो कि अपना भविष्य बनाने के लिए स्कूल में पहुंच रहे हैं। और ना सिर्फ उनके भविष्य के साथ बल्कि उनकी जान के साथ भी ये सीधा खिलवाड़ है। देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार की आंखें आखिर कब तक खुल पाती है। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।